वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम इंटरमीडिएट पोइट्री की फर्स्ट पोएम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जब हम पोएम पढ़ते हैं तो पोएम में शब्दों का अर्थ वर्ड टू वर्ड प्रोज की तरह नहीं निकाला जाता, बल्कि भाव के अनुसार पोएम समझी जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि एक लाइन को पढ़ करके पूरा अर्थ आ जाता है, कई बार दो लाइनें एक साथ पढ़नी पड़ती हैं। तो इसीलिए वर्ड टू वर्ड अर्थ ना निकाल करके पूरी लाइनें पढ़ करके अर्थ निकाला जाता है। यह पोयम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ सर हेनरी वॉटन के द्वारा लिखी गई है और इस पोयम में सर हेनरी वॉटन ने बताया है कि एक खुशहाल व्यक्ति जो होता है उसमें क्या क्या लक्षण होते हैं। तो आइए पोएम पढ़ते हैं, एक एक लाइन करके देखिए। सबसे पहले, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न, ये इंटेरोगेटिव वर्ड हाउ से शुरू हो रहा है और पैराग्राफ के अंत में एक्सक्लेमेटरी साइन है। इसका मतलब ये है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम इसको बना सकते हैं, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट। तो जब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को सिंपल में बदलते हैं तो हाउ हैप्पी हट करके बन जाएगा ये सेंटेंस, ही इज़ वेरी हैप्पी। तो हुआ कहने का मतलब कि ए पर्सन इज़ वेरी हैप्पी हु इज़ बॉर्न और टॉट। तो अर्थ हुआ कि वह व्यक्ति बहुत खुशहाल है जो जन्मा है और टॉट या उसने सीख लिया है या उसने कुछ गुण अर्जित कर लिए हैं। दैट सर्व्स नॉट अनदर्स विल, जो दूसरों की इच्छा के अनुसार काम नहीं करता। यहाँ देखिए ये सर्व्थ लिखा हुआ है। सर्व्थ एलिजाबेथन इंग्लिश में लिखा जाता था। आजकल जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में हम सर्व्स लिखते हैं, इसको SERVES, लेकिन ये एलिजाबेथन इंग्लिश है, इसमें TH का प्रयोग किया जाता था। जैसे THOU, इसको दाऊ आजकल यू पढ़ा जाता है। THEE दी तुम्हें के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो ये एलिजाबेथन इंग्लिश है। तो देखिए सेंटेंस अपना दोबारा, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट। वह व्यक्ति बहुत खुशहाल है, चाहे वह जन्म से ही ऐसा हो या उसने सीख लिया हो। कि वह दूसरों की इच्छा के अनुसार काम नहीं करता। हुज आर्मर, आर्मर माने कवच, रक्षा करने वाला कवच। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, जिसके ईमानदारी भरे विचार, ऑनेस्ट थॉट माने ईमानदारी पूर्ण विचार, जिसके ईमानदारी पूर्ण विचार ही उसका सुरक्षा कवच हैं। एंड सिंपल ट्रूथ, और जिसकी सच्चाई, साधारण सच्चाई, हिज अटमोस्ट स्किल। अटमोस्ट माने ग्रेटेस्ट स्किल, महानतम गुण। तो कवि कहता है कि जिसका सुरक्षा कवच उसके ईमानदारी भरे विचार हों और जिसकी सच्चाई ही सबसे बड़ा गुण है, वह व्यक्ति बहुत खुशहाल है, चाहे वह जन्म से ही ऐसा जन्मा है या उसने ये गुण अर्जित कर लिए हैं। अगले देखिए, अगली लाइनें, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर। पैशंस यानी भावनाएं। भावनाएं क्रोध, ईर्ष्या, लालच, आवेश, ये सब भावनाएं हैं। तो कवि कहता है हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, जिसकी भावनाएं उसकी मालिक नहीं हैं, अर्थात जो अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जिसकी आत्मा मृत्यु के लिए तैयार रहती है, अर्थात जो अपनी मृत्यु से नहीं डरता। अनटाइड, अनटाइड माने मुक्त, अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर, जो सांसारिक बंधनों से मुक्त है, अर्थात वह किसी बंधन में नहीं बंधा हुआ है। ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रेथ, उसे राजसी प्रेम या अपनी आलोचनाओं से भय नहीं लगता। उसे राजसी प्रेम की लालसा नहीं है और ना ही वह अपनी आलोचनाओं से
भयभीत होता। वल्गर ब्रेथ माने आलोचना। तो चारों लाइन का एक बार देख लेते हैं अर्थ। जिसकी भावनाएं उसकी मालिक नहीं हैं, जो अपनी मृत्यु से नहीं डरता, जो सांसारिक बंधनों से मुक्त है, जिसे राजसी प्रेम की लालसा नहीं है और जो अपनी आलोचनाओं से विचलित नहीं होता, ऐसा व्यक्ति बहुत खुशहाल है, चाहे वह जन्म से ही ऐसा है या उसने ये गुण अर्जित कर लिए हैं। आगे देखिए, हु हैथ का मतलब फिर वही हैज़। हु हैज़ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड। र्यूमर माने अफवाह। जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त है। हुज कंसाइंस माने अंतःकरण यानी अंतरात्मा। हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट। स्ट्रॉन्ग रिट्रीट माने प्रबल पक्ष लेने वाली, हिमायती। जिसकी अंतरात्मा ही उसकी शरण स्थली है, जिसकी अंतरात्मा ही उसका सबसे मजबूत पक्ष है, वह व्यक्ति बहुत खुशहाल है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटरर्स फीड। फ्लैटरर यानी चापलूस, फीड माने पोषण करना। जिसकी मानसिक दशा को चापलूस प्रभावित नहीं कर सकते, अर्थात चापलूस उसकी चापलूसी करके उसको प्रभावित नहीं कर सकते, वह व्यक्ति बड़ा खुशहाल है। और नॉर र्यून मेक ऑपरेसर्स ग्रेट। र्यून माने नुकसान, ऑपरेसर्स माने विरोधी। और ना ही उसे नुकसान पहुंचाकर विरोधी अपने आप को महान समझते, क्योंकि उस व्यक्ति पर नुकसान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसलिए लेखक कहता है कि पूरा देखिए कि जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त है, जिसकी अंतरात्मा ही उसका सबसे मजबूत पक्ष है, जिसकी दशा को चापलूस प्रभावित नहीं कर सकते और जिसे नुकसान पहुंचाकर उसके विरोधी खुद को महान नहीं समझ सकते, ऐसा व्यक्ति बहुत खुशहाल है, चाहे वह जन्म से ही ऐसा है या उसने ये गुण सीख लिए हैं। अगला पैराग्राफ, हु एनवीज नन। एनवी माने ईर्ष्या करना। हु एनवीज नन हुम चांस डथ रेज। जो किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता जो चांस के कारण, भाग्य के कारण ऊंचा उठ गए हैं। नॉर वाइस या गलत कार्यों को अपना करके ऊंचा उठ गए हैं या महान बन गए हैं, ऐसे व्यक्तियों से वो ईर्ष्या नहीं करता। हु नेवर अंडरस्टूड। जो यह नहीं समझता हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विद प्रेज। कि प्रशंसा से कितने गहरे घाव दिए जा सकते हैं। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट। वह राज्य के नियमों की नहीं, बट रूल्स ऑफ गुड, बल्कि अच्छाई के नियमों का पालन करता है। अर्थात जो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता, चाहे वे भाग्य के कारण ऊंचा उठ गए हों, चाहे वे गलत कार्यों को अपनाकर ऊंचा उठ गए हों, जो यह नहीं समझता कि झूठी प्रशंसा से गहरे घाव दिए जा सकते हैं और जो राज्य के नियमों के बजाय अच्छाई के नियमों का पालन करता है, वह व्यक्ति बहुत खुशहाल है, चाहे वह जन्म से ऐसा है या उसने ये गुण सीख लिए हैं। आगे देखिए, हु गॉड डज लेट एंड अर्ली प्रे। जो सुबह शाम ईश्वर की प्रार्थना करता है, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लैंड। जो सुबह शाम ईश्वर की प्रार्थना उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए करता है, उपहारों के लिए नहीं। और हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे। और जो अपने हार्मलेस डे, जो अपने हानि रहित दिन को एंटरटेन करता है, व्यतीत करता है, बिताता है, विद ए वेल चूजन बुक और फ्रेंड। जो अपने हानि रहित दिन को किसी अच्छी पुस्तक को पढ़ने में या अपने किसी अच्छे मित्र की संगति में बिताता है, वह व्यक्ति बहुत खुशहाल है, चाहे वह जन्म से ऐसा है या उसने ये गुण अर्जित कर लिए हैं। लास्ट पैराग्राफ देखिए, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स। ऐसा व्यक्ति सभी बंधनों से मुक्त होता है। ऐसा व्यक्ति यानी कैसा व्यक्ति?
जो अपनी खासियत अभी हमने पढ़ी है कि जिसकी जो सच्चाई वाला व्यक्ति है, जो जिसके ईमानदारी भरे विचार हैं, जो मृत्यु से नहीं डरता, जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त है, वैसा व्यक्ति। तो देखिए कवि कहता है दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स। ऐसा व्यक्ति दास्ता के बंधनों से मुक्त होता है। ऑफ होप टू राइज, उसमें ऊंचा उठने की कोई लालसा, कोई तमन्ना नहीं होती। और फियर टू फॉल, ना ही उसे नीचे गिरने का भय होता। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह खुद का लॉर्ड है, मालिक है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, भले ही वह भूमि का मालिक, भूस्वामी नहीं है, जमींदार नहीं है। एंड हैविंग नथिंग ही हैज़ ऑल, और कुछ ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ है। ये आखिरी लाइन देखिए, एंड हैविंग नथिंग ही हैज़ ऑल, कुछ ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ है। ये ऑक्सीमोरन अलंकार है, क्योंकि इसमें टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर, दो विरोधी बातें एक साथ लिखी गई हैं। कह रहा है कि हैविंग नथिंग, कुछ ना होते हुए भी, और दूसरी तरफ कह रहा है ही हैज़ ऑल। तो इस प्रकार ये इसमें ऑक्सीमोरन अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो यह पोएम हमारी अब पूरी